Bismillahirrahmanirrahim. All of you are watching my YouTube channel, Mr. Dor Mathematics, and I am your teacher Hassan Shafiq. Today our topic is exercise 10.4. तो जैसा कि हम पहले भी 10.4 ही कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और आज भी इनके बाद भी हमारा एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 10.4 का। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस एक्सरसाइज में से अगर वो सिलेक्ट करता है लॉन्ग, तो वो कहाँ से सिलेक्ट करेगा। 80% चांसेस होते हैं कि ये इस क्वेश्चन नंबर 5 में से लॉन्ग का वो कोई एक पार्ट सिलेक्ट करे। ये इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि ये पुराने सिलेबस में भी पढ़ा हुआ है, और पुराना जो सिलेबस है, ठीक है, जो पुरानी बुक है मैथ की पिछले सालों वाली, उसके हिसाब से देखें तो पेपर में काफी बार डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर इन तीनों में से कोई ना कोई पार्ट रिपीट हो बार बार आ चुका। तो जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी बच्चे, और जो इधर क्लास में बैठे हैं वो भी बच्चे, ये जहन में रखें कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज है, ओवरऑल पहले दिन से कह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के हवाले से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 10.2 भी लॉन्ग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और 10.4 भी लॉन्ग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चले हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को इस एक्सरसाइज के लिए भी वो फार्मूलाज 8 आने चाहिए जो मैंने पढ़ाए थे, सम डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। और इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मूला तो आप लोगों को बार बार मैंने काफी बार बताया है, तो आज मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो कहता है प्रूव दैट cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 के इक्वल प्रूव करना है। किसके इक्वल प्रूव करना है, ये हमारी मंजिल है, ये हमारा टारगेट है, ये हमने लेकर आना है 1/16। देखिए उसमें कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो हमने 1/16 एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos, एक सीक्वेंस के साथ लिखनी है। मैं हमेशा ये बोला इस एक्सरसाइज में करवाते हुए, जब मोर देन 2 फंक्शंस आ गए हैं, तो आप लोग को बोला है कि एंगल्स को बड़े से छोटे की तरफ तरतीब के साथ लिख लो, सीक्वेंस के साथ लिख लो। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, cos 80। तो cos 80, cos 60, cos 40, cos 20, ये एक सीक्वेंस हमने लगा लिया। ये हमने एक सीक्वेंस लगा लिया है। अब आप लोगों ने सीक्वेंस लगाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड ही लिखी है, लेकिन एक सीक्वेंस के तौर पे लिखी है, लिखी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही, आप लोग देख सकते हैं वही सेम एंगल्स है, वही फंक्शन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनमें से देखना है क्या कोई ऐसा एंगल है जो टेबल एंगल है, जिसकी वैल्यू हमने याद की हुई है। तो हमने याद की हुई है एंगल किसकी, cos 80 की नहीं की, cos 60 डिग्री की हुई है। तो cos 60 डिग्री पर हमें वैल्यू देता है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है जी 1/2। क्या आ जाता है, 1/2। तो इस cos 60 डिग्री की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है। अब बाकी cos 80, cos 40, cos 20। अब इन तीनों में से ये जो 1/2 को छोड़ के ये जो तीनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में फंक्शन आ गए हैं, इसमें क्या करना है, किसी दो को ब्रैकेट में क्लोज कर लो, क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में पड़े हैं सारे फंक्शन। किसी दो को पढ़े हैं ना फार्मूले के, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद डिफरेंट एंगल और सेम एंगल अगर वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो उनको हम सम या डिफरेंस में चेंज कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस वाला। तो हमने यहाँ पे यही करना। तो हम क्या करते हैं, हमें इन पहले दोनों को क्लोज कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं इनका। इन दोनों को हमने क्या कर लिया भाई, पेयर बना लिया। तो अब हमने देखना है, अब हमें ये भी पता है, अब हमने देखना है कि ये 1/2 एल इट इज, लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है जी, 2 cos अल्फा cos बीटा, असीम साहब किसके इक्वल होता है। ये फार्मूला आप लोगों को याद करवाया था, अभी ईद खाली है, तो इसका मतलब है हम मोटे हो गए, आगे सब कुछ भूल गए। cos अल्फा प्लस बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, यही होगा। ये आप लोगों का फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये आप लोगों को आने चाहिए। अगर ये नहीं आते तो आप लोग जिस मर्जी टीचर के पास पढ़ लो, आप लोगों के जब अपना ही
माइंड नहीं ठीक है, वो जो काम दिया गया तैयार नहीं किया, तो आप लोगों को क्वेश्चंस भी समझ नहीं आने। वो रट्टा लगाने वाली बात है, जिसका रट्टा अच्छा है, मैथ को भी रट्टा लगाते हैं, वक्ती तौर पे वो तैयार तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो क्या होगा, भूल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। आप लोगों को भी पूछ लेता तो मेरे ख्याल से आपियों को भी नहीं पता चलना था क्या, तो इसलिए आप लोगों ने भी ईद शीत खाई है। तो अब इसका मतलब यही नहीं है कि ये क्वेश्चन, ये फार्मूलाज भूल जाने हैं, तो ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास आ गया जी 1/2 एज इट इज। अब इधर देखें, ये भी कॉल है, ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। 80 को हमने अल्फा बोल दिया, 40 को हमने क्या लिया, ये हमारे पास अल्फा की, सॉरी बीटा की जगह आ गया। किसकी जगह आ गया, बीटा की जगह आ गया। अब क्या करना है, अब पीछे हमने देखा फॉर्म तो ये वाली बनी है, लेकिन पीछे ये वाला 2 इधर मौजूद नहीं है। ये 2 बनाना है आप लोगों ने पहले। इस 2 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई भी। इस 2 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड भी। तो इधर आप लोग लिखोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। ये जो भी फार्मूला अगर पूरा नहीं है, जो कमी है उसमें वो कमी पहले पूरी कर लेनी, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, डिवाइड, और इनटू ये हमने क्या कर लिया, सॉरी ये डिवाइड हो चुका है, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये डिवाइड हो गया, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये वाला 1/2 एज इट इज लिखा हो, तो इधर आ गया cos 80 cos 40 ब्रैकेट क्लोज cos, ये बाहर वाला cos 20 एज इट इज, बाहर वाला cos 20 एज इट इज, ठीक है। टू cos 80 cos 40 ब्रैकेट क्लोज cos 20 आ गया, cos 20 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 4। ये तो हमारे पास 1/4 आ गया, इनटू इतने पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे जो हमने ऊपर रेफरेंस तैयार किया देखा है। वो क्या है फार्मूला, cos अल्फा की जगह हमारे पास क्या आएगा, अल्फा की जगह आ जाएगा 80, बीटा की जगह आ जाएगा 40, बीटा की जगह क्या आ जाएगा 40, प्लस cos अल्फा की जगह 80 और बीटा की जगह क्या आ जाएगा -40 डिग्री, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज cos 20 डिग्री एज इट इज बाहर पड़ा हुआ। 1/4 इनटू cos इनटू 80 प्लस 40 कितना हो गया 120 डिग्री, प्लस cos 80 माइनस 40 कितना हो गया 40 डिग्री, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज cos 20 डिग्री एज इट इज बाहर वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अब दिस इज इक्वल टू 1/4 इनटू, आप लोग देखें cos 120 डिग्री पे वैल्यू देता है -1/2, क्या वैल्यू देता है जी -1/2। अच्छा ऊपर ही लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 इनटू cos 120 डिग्री की मैं बात कर रहा था कि cos 120 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है -1/2, क्या वैल्यू देता है -1/2, प्लस cos 40 डिग्री ब्रैकेट क्लोज cos ये बाहर वाला 20 डिग्री आ जाए, ठीक है। अब इस cos 20 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये 1/4 एज इट इज, cos 20 को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई किया -1/2 cos 20 डिग्री प्लस cos 40 cos 20 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब इतने हिस्से को फिर से देख लो, ये फिर से कैसा है, ऐसा ही है, लेकिन इसमें भी 2 नहीं है, पीछे 2 नहीं है उधर भी, तो उधर भी हमने क्या करना है 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई भी करना है और क्या करना है डिवाइड, सिर्फ कितने हिस्से के साथ, जिसको मैंने सर्कल किया उतने हिस्से के साथ, सिर्फ और सिर्फ उतने हिस्से के साथ। आप लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लाई भी और क्या करना है डिवाइड भी। तो इधर भी मैं लिख देता हूं, बल्कि लिखने की क्या जरूरत है, मैं इधर बोल ही दूंगा, बस आप लोग लिख लीजिएगा अगर लिखना है, नहीं तो ये हमने डिवाइड कर दिया, ये हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया, ये ब्रैकेट क्लोज होगी, क्या होगी ब्रैकेट क्लोज होगी। दिस इज इक्वल टू 1/4, ये बाहर वाला 1/4 एज इट इज, इसको हम नहीं छेड़ रहे, ये आता रहेगा, एंड पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लोग करेंगे तो फिर वो आप लोग कर सकते हैं, मसला कोई नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि एंड पे ही कर लें।
प्लस ये 1/2 एलडी, इतने पे फार्मूला फिर से 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। लेकिन अब अल्फा कितना है 40 डिग्री है, ये अब अल्फा कितना है 40 डिग्री, बीटा कितना है 20 डिग्री, कितना जी 20 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनटू ब्रैकेट स्टार्ट cos 40 प्लस 20 प्लस cos 40 माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज्ड, सारी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है आप लोगों ने। 1/4 इंटू माइनस 1/2 cos 20 डिग्री प्लस 1/2 cos 40 प्लस 20 कितना हो गया 60 डिग्री प्लस cos, ये हमारे पास आ गया 20 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। 40 माइनस 20 तो कितना हो गया 20 हो गया। 1/4 इंटू माइनस 1/2 cos 20 डिग्री, ठीक है, प्लस 1/2 cos 60 पे कितनी वैल्यू देता है आगे भी बताइए, 1/2 वैल्यू देता है, कितनी वैल्यू देता है 1/2। ये स्टार्ट में मैंने इधर गई आप लोगों को बताई है, cos 60 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है 1/2, तो यही मैंने इधर भी पुट कर दी, इस cos 60 डिग्री की जगह इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली 1/2 प्लस cos 20 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, 1/4 इंटू माइनस 1/2 cos 20 डिग्री, इसको अंदर 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1/4 प्लस 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 1/2 को cos 20 डिग्री के साथ किया तो 1/2 cos 20 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। अब गौर करें आप लोग, ये माइनस का ये प्लस का आपस में क्या हो गए कैंसल आउट, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, किस तरह से आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 1 4 मल्टीप्लाई 4 16। तो ये हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई, क्या आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। देख सकते हैं ये मैंने इधर आगे कंजस्टेड फॉर्म में भी लिखा, थोड़ा छोटा करके भी लिखा है, ये वाकई ही लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मसला है किसी भी स्टेप के अंदर तो आप लोग पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। ऐसा अगर कोई मसला है किसी भी स्टेप के अंदर तो पूछ लें, देख ले जहां पर कोई भी मसला है तो पूछ ले, नहीं है कोई मसला अभी आपको मिस सोच ले एक बार, नहीं सोचना ना सोचने के लिए। अब हम ना इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿੱਤਰ ਠੋਕਣੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ। क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे हम, पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसमें वो क्या कहता है, इसमें वो कहता है प्रूव दैट साइन पाई ओवर 9 साइन 2 पाई बाय 9 साइन पाई बाय 3 साइन 4 पाई बाय 9 इज इक्वल टू 3/16। अब 1/16 नहीं 3/16 के इक्वल प्रूफ करना है। आगे कोस थे, अब सारे ही साइन के दे दिए। इट मींस अब स्टार्ट में कोस वाला फार्मूला यूज नहीं होगा, साइन वाला को यूज होगा, यानी कि साइन के जो हमने पढ़े प्रोडक्ट की फॉर्म में सम या डिफरेंस वाले, उन दोनों में से कोई एक हम अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले आप लोग लिख लो, हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन पाई ओवर 9 साइन 2 पाई बाय 9 साइन पाई बाय 3
साइन 4π/9, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इन सारी ये जो रेडियन की एंगल रेडियन की फॉर्म में लिखा, पाई जहां पे आते इसका मतलब एंगल रेडियन में है। रेडियन की फॉर्म में जो एंगल लिखा है उसको आप लोगों ने कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर, वैसे ही पाई को आप लोगों को पता, पाई अगर एंगल हो तो वो कितना होता है 180 डिग्री। 180 को आप लोगों ने 9 पे डिवाइड करना है। अभी आप लोगों से करवाना भी है मैंने ये काम, कैलकुलेटर होना चाहिए आप लोगों के पास। 180 डिग्री को 9 पे डिवाइड करें, देखें कितना आता है, जितना आएगा वो एंगल इधर आप लोगों ने साइन उतना एंगल डिग्री में लिख लेना है। सारे डिग्री में कन्वर्ट करने हैं हमने लेफ्ट हैंड साइड को पूरी को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 साइन, ये आ जाएगा 180 को 9 पे डिवाइड किया, पाई मीन 180, तो ये साइन 20 डिग्री आ गया। इसी तरह 2 पाई का मतलब क्या होता है 360, 360 को 9 पे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40, तो साइन 40। पाई 180 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 6 18, तो ये कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री। इसी तरह 4 पाई यानी कि 720, 2 पाई 360, 360 720, 720 को आप लोग 9 पे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 80, साइन 80 डिग्री आ गया आप लोगों के पास। कितना आ गया साइन 80 डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमने पिछला सवाल डिग्री में किया, एंगल डिग्री में थे, तो हमें ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। कर तो हम रेडियन में भी सकते हैं, लेकिन वही बात, अब दोबारा से डिग्री में कर लिया तो दोबारा से बात वही, इनमें से देखना कोई ऐसा एंगल है, यहाँ पे 60 आएगा, हाँ जी 3 6 आर, वो हमने देखा था कि वो 18 होता है, तो मैंने इधर वो लिख दिया 30 बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करना। तो दिस इज इक्वल टू, देखें साइन 60 की वैल्यू हमें पता क्या होती है, क्या होती है वैल्यू जी साइन 60 की, इधर लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री पे वैल्यू देता है स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2, तो स्क्वायर रूट 3/2 इधर क्या आ जाएगी हमारे पास साइन, इसकी जगह वैल्यू हमने स्टार्ट पे लिख ली। अब हमने बाकियों का सीक्वेंस लगा देना, बाकियों का सीक्वेंस लगा लेना, साइन 80, साइन 40, साइन 20, ठीक है जी, साइन 20, ये हमने सीक्वेंस लगा लिया। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 ऐसे ही। अब इतनी फॉर्म को आप लोग देखो, अगर मैं इन पे ब्रैकेट लगा लूं, किसी दो पे लगानी है, चाहे इन पे लगा लो, चाहे इन दोनों पे लगा लो, या चाहे इस पे इसको इकट्ठा कर लो, आप लोगों की मर्जी है। मैंने तो एक सीक्वेंस लगवाया कि मैंने पहले दोनों को इकट्ठा करना है, बड़ा उससे छोटा, तो जो सबसे छोटा वो साथ साथ चलाएंगे, आगे आगे फिर वो भी मल्टीप्लाई होगा और साथ में फार्मूला लगाएंगे, जो भी लगेगा और आंसर निकाल लेंगे फाइनल सिंप्लीफिकेशन करके। तो ये देखें, अब हमारे पास फिर से ये वाली फॉर्म बनी पड़ी है, क्या कौन सी फॉर्म है, अधूरी है, वैसे कमी है इसमें कोई ना कोई। इधर आएगा 2 साइन अल्फा साइन, बल्कि इधर पीछे माइनस का साइन भी होना चाहिए, ऐसा ही ऐसा सर, ठीक है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, किसके इक्वल होता है बोले, cos कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसके इक्वल होता है। ये जो है ये 80 अल्फा की जगह, ये जो है ये किसकी जगह है, बीटा की जगह, ये किसकी जगह है जी, बीटा की जगह, ठीक है। तो ये अल्फा, ये क्या है, बीटा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 एज इट इज, जैसे वो 1/2 बनाया था तो वो साथ में चलता रहा, एंड में आगे वो जो भी मल्टीप्लिकेशन होती रही करते रहे किसी नंबर के साथ, इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब इसमें कमी है, इधर देखें पीछे -2 नहीं है, इधर -2 है फार्मूले में। अब उस -2 के साथ हमने क्या कर देना है, एक बार तो लिख ही ले, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2। ये देखें स्क्वायर रूट 3/2 ऐसे ही, ये हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया, -1/2, -2 के साथ ही करना ना, तो ये माइनस नीचे लिख लो या ऊपर लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, ये डिवाइड हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई हो गया। साइन 80 साइन 40 cos साइन 20 एज इट इज, साइन 20 डिग्री एज इट इज।
अब प्लस माइनस, माइनस टू टू जार 4 स्क्वायर रूट 3 ऐसे, स्क्वायर रूट 3 ऐसे, ठीक है जी, इनटू इधर फार्मूला लग जाएगा ये वाला, क्या फार्मूला है, cos 80 प्लस 40 माइनस cos 80 माइनस 40 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, ये एज इट इज आ गया हमारे पास। अब हमने ये एज इट इज लिख लेना है, दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 4 इनटू साइन साइन 120 डिग्री, 80 प्लस 40 करोगे तो कितना आ जाएगा 120, 120 डिग्री, 80 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री, इधर कोज ही आएगा। आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना, कोज है, साइन नहीं है, कोज लिखा हुआ है, जब फार्मूला अप्लाई किया तो कोज 120 डिग्री, तो इधर माइनस कॉस 40 डिग्री आ जाएगा, इधर बाहर पड़ा हुआ है साइन 20 डिग्री, क्या पड़ा हुआ है जी साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री ये बाहर वाला एज इट इज, बाहर वाला एज इट इज। आगे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि cos 120 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है -1/2, क्या वैल्यू देता है -1/2, माइनस कॉस 40 साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, माइनस स्क्वायर रूट 3/4 इंटू -1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन 20 को -1/2 के साथ तो कितना आ गया -1/2 साइन 20 डिग्री। इसी तरह माइनस प्लस माइनस कॉस साइन 20 को कॉस 40 के साथ तो कॉस 40 साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आप लोग फिर से देख लें, ये जो चीज है ये भी एक कोई ना कोई फार्मूले का हिस्सा बन रहा है, कोई ना कोई फार्मूले का हिस्सा। ये कैसी फॉर्म है, ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन रही है, 2 cos अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है जी, विच इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो 40 है ये अल्फा है, ये जो 20 है ये क्या है बीटा। जब अल्फा बड़ा एंगल कोस के साथ हो तो ये फॉर्म बन रही होती है, यानी कि 2 cos अल्फा, पहला एंगल हमेशा ही अल्फा, दूसरा एंगल हमेशा ही बीटा। मैंने सीक्वेंस लगवाया हुआ आप लोगों को शुरू में कि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज ना हो, तो ये ऐसी फॉर्म बन रही है, लेकिन इधर 2 है इधर 2 नहीं है, फिर इतने हिस्से को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी, 2 के साथ क्या करेंगे डिवाइड भी, तो इधर हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 3/4 एज इट इज इनटू -1/2 साइन 20 डिग्री, ये माइनस का साइन ऐसे ही ये डिवाइड कर दिया 2 के साथ, और ये हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया हमने 2 cos 40 sin 20 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/4 इंटू -1/2 साइन 20 डिग्री, -1/2 ऐसे ही, ठीक है, ये ऐसे ही, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गौर करें इस पे ये फार्मूला पूरा हमने अप्लाई कर देना, पूरी फॉर्म बन गई है, क्या आ जाएगा साइन, क्या आ जाएगा साइन 40 प्लस 20 माइनस साइन 40 माइनस 20 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये बाहर वाली स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, सारी ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, विच इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/4 इंटू -1/2 साइन 20 -1/2 इंटू साइन 40 प्लस 20 कितना हो गया 60 माइनस साइन 20, 40 माइनस 20 तो 20 बच गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस स्क्वायर रूट 3/4 इंटू -1/2 साइन 20
-1/2 साइन 60 पे क्या वैल्यू देता है? साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट शुरू पे बताइए, और आप लोग सो रहे हैं, शुरू पे बताइए, बंदा बोल ही लेता है, गूंगे तो नहीं आप लोग। तो ये साइन 60 कितनी वैल्यू देता हमें? स्क्वायर रूट 3/2। तो इधर भी स्क्वायर रूट 3/2 आ गया, इसकी जगह स्क्वायर रूट 3/2 आ गया, और साथ ही -1/2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/2 साइन 20 डिग्री स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोग देखें, ये माइनस का ये प्लस का आपस में क्या हो गए? कैंसल आउट। तो हमारे पास आ गया दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/4, ये बाहर वाला ऐसा ही, इंटू प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 कितना हो गया? स्क्वायर रूट 3। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 4। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 4। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई 4 किया तो क्या आ गया? 16। ये और ये कैंसल आउट, 3/16 विच इज आवर राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है जी? राइट हैंड साइड के। अब ये बिल्कुल सिंपल सवाल नहीं था जैसा इससे पहले था, उसमें दोनों दफा सेम फार्मूला लगा, इसमें दोनों दफा डिफरेंट फार्मूला लगा, क्योंकि हमारे पास सिचुएशन ही दोनों दफा जब फार्मूले की लगाने की बारी आई अप्लाई करने की, फार्मूला अप्लाई करने तक पहुंचे, तो दोनों दफा ही क्या बन रहा था? डिफरेंट सिचुएशन बन रही थी, कंडीशन बन रही, उसके हिसाब से करना है, ये ख्याल रखना। ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, वो बिल्कुल वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम साइन की फॉर्म में दिया हुआ है, उसमें भी जो फार्मूले इसमें लगे उसमें भी वही फार्मूले अप्लाई होंगे, उसमें भी वही फार्मूले अप्लाई होंगे। वो आप लोगों ने जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन्होंने भी क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। जो इधर बैठे इन्होंने भी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन कोई भी पार्ट में छोड़ रहा हूँ आप लोगों की बेहतरी के लिए, मैं सारे भी करके दे सकता हूँ, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है असद साहब, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, प्रैक्टिस नहीं करते वो पकी पकाई, वो जो कहते हैं ना खीर मिलती रहे तो वो आदी हो जाता है इंसान। तो पेपर में किसी ने खीर पका के नहीं देनी, अपनी मदद आप करनी पड़ेगी। वो कैसे? अभी तैयारी कर ले, थोड़ा टाइम रह गया। तो जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी और कल ही लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हमने वाइंड अप कर दिया, 10.4 भी आज वाइंड अप होगी। जज़ाकल्लाह।